परीक्षित जी सुखदेव स्वामी जी के सामने 7 दिन पर्यंत 7 रात्रि पर्यंत एक ही आसन से जमे रहे। ये जो कथा वहां हुई थी, ध्यान दीजिए, ये वो हमारे और आपके तरह नहीं हुई थी। दिन में वही 3-4 घंटे, और 4 घंटे में भी श्रोता तो जब निकले जब वो व्यास जी गद्दी पर विराजमान है जाए, आरती है जाए, स्तुति है जाए, कीर्तन है जाए, अब कथा चल शुरू भई तो श्रोता सोचे चलो अब है हमें व्यास जी आए गए, अब तो सीधे कथा में ही चलेंगे। आए और सुनी कथा, और बा में भी 3 घंटे को समय मिलो, बा में भी कबू पाम ऐसे करके बैठ गए, कबू ऐसे करके बैठ गए, कबू तक लग गई तो सीधे ही पाम कर ली ने व्यास जी की तरफ ले महाराज करो दर्शन। हाँ हाँ, जैसो मौका मिल जाए आदमी को, हैं प्यास लगी तो पानी पी आए, चाय की हुड़क लगी तो चाय पी आए, बीड़ी की तलब लगी तो बीड़ी पी आए, हैं। लेकिन वहां जो कथा हुई थी वो 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत कथा हुई। जब तक कथा का विश्राम नहीं हो गया तब तक आचार्य और जजमान ने आसन तक नहीं बदला, एक ही आसन से बैठे रहे। राजन तुम्हें 7 दिन हो गए, आसन तक नहीं बदला भैया तुमने। मैं प्रणाम करता हूं तुम्हारी निष्ठा को, कितनी बड़ी भक्ति है भगवान के प्रति। सज्जनों, ये भगवान की भागवत कथा है, ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है। इसका स्वरूप बिगड़ जाता है तब जब श्रोता और वक्ता के मानसिक कनेक्शन सही सही नहीं जुड़ते हैं। जो नियम मेरे लिए हैं वही बराबर के नियम नीचे बैठे हुए श्रोता के भी हैं, बिल्कुल बराबर। जब वक्ता शांति से बैठ करके भगवान की कथा सुना रहा है तो श्रोता का धर्म है कि वो भी शांति से बैठ करके भगवान की पूरी कथा को सुने, नहीं तो अपराध होगा, अपराध होगा। अब जैसे मैंने कही कि मैं उन्हें घूम आऊँ जा रहे हूँ, तो बोले महाराज नहीं आप नहीं जा सकें, भगत जी कह रहे थे। हमने कहा क्यों नहीं जा सकते? बोले आप व्यास गद्दी पर बैठे हैं। तो हमने कहा हमारे ये जजमान क्यों चले गए? बोले इनने कोई काम आएगा। 4 घंटे के लिए अब इनका वो कोई काम नहीं है, वो काम वाले संभालेंगे। 4 घंटे के लिए जब तक यहाँ बैठे तब तक तो इनका यही काम है। इतने बड़े काम को छोड़कर एक छोटे से संसार के काम के लिए उठ करके जाना, ये तो बहुत बड़ी चूक है भाई, बहुत बड़ी भूल है। ये सबके लिए है, हर जगह श्रोताओं का यही हाल हो गया। मैं सत्य कहता हूं, कोई कथा सुनने वाला श्रोता भावुक हो, कोई कहे 10 घंटे बैठ करके मैं कथा सुनूंगा, महाराज जी आप 10 घंटे बैठ करके कथा सुनाओ। मैं व्यासपीठ से कहता हूं 10 घंटे एक ही आसन पर बैठकर आपको भाव से कथा सुनाने की गुरु कृपा से सामर्थ्य रखता हूं। पर हो तो कोई सुनने वाला, बीच कथा से कोई एक भी श्रोता उठ करके जाता है तो कथा का रस खत्म हो जाता है, भाव खत्म हो जाता है। एक डोर है, एक धार है, एक लय है, बहुत बारीक। ये भाव साम्राज्य में खोना ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी थोड़ा सा डिस्टर्ब जब कथा में होए, उस कथा के उस भाव तक जाना, हमको मालूम है कितनी मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, कितनी गहराई में जाके आपका भाव वहीं तक लाया जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं, अगली बार हम प्रयास करेंगे, कभी ठाकुर जी कृपा करें और हमारा आपको दोबारा कभी संजोग बने तो तुम भी वही आसन से बैठेंगे और हम भी उसी आसन से। प्रॉब्लम है तो सोफा लगाओ, अब लग गए कथाओं में, लग गए सोफा और कुर्सियां बिछने लगी, कुर्सियां सोफा भी लगने लग गए। बड़े बड़े आयोजनों में आप देखिए श्रोताओं के लिए सोफा लगते हैं, बड़े आराम से, हमसे ज़्यादा आराम तो बिन्ने, पैर लटके और कमर लगी आराम पे। हाँ महाराज आन दो कोई भजन हाँ हाँ, तो शरीर जैसा मांगे वैसा कर लेना चाहिए। और हमने तो हमारे श्री जय किशन जी से भी कहा था उस दिन, मैंने बोले महाराज हमको बैठने में प्रॉब्लम होती है। कोई नहीं, आप कुर्सी पर बैठिए, स्वास्थ्य जैसा कहे वैसा करिए, लेकिन भगवान की कथा का पूर्ण आनंद लीजिए। ये अवसर कहाँ दोबारा मिलेंगे महाराज, ये मेला है, लग गया गोविंद की कृपा से। तो सज्जनों, सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित तुम धन्य हो, तुमने 7 दिन हो गए तुम्हें आसन तक नहीं बदला, जलपान तक नहीं किया। साहब देखो कितनी बड़ी बात है। परीक्षित यदि तुम्हें प्यास लग रही हो तो पानी पियाओ। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव नहीं, मुझे प्यास नहीं है। जब आपके मुख से निकलने वाली गोविंद की अमृतमयी कथा का मैं पान कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, तो गुरुदेव मुझे प्यास क्यों लगेगी?
जिसे पीने के लिए अमृत मिल रहा हो वो पानी पिएगा? नहीं गुरुदेव। जिसे खाने के लिए बढ़िया रसगुल्ला मिले वो गुड़ खाकर के चिपकना मुंह क्यों करेगा? गुरुदेव आप तो बस कथा अमृत लुटाते रहिए, आप मुझे कथा अमृत पिलाते रहिए, न मुझे भूख है ना ही मुझे प्यास। हा हा हा। सुखदेव स्वामी जी गदगद हो गए। राजन धन्य है तेरी निष्ठा के लिए, धन्य है तेरी भक्ति के लिए। तो अब सुखदेव स्वामी जी यहाँ एक भक्त की कथा सुनाते हैं, एक प्रेमी भक्त की कथा सुना रहे हैं, मित्र मित्र की कथा। कन्हैया के जैसा दया का सागर तो संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। पर ध्यान देना, कन्हैया के मित्र सुदामा जी जैसा मित्र भी संसार में कोई दूसरा नहीं है साहब। ऐसी विचित्र मित्रता। सुदामा के जीवन में नितांत गरीबी है परीक्षित। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण के बचपन के सखा